हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी परमानेंट फूलों वाली बेलें, जिसे आप अपने घर, आंगन, प्रवेश द्वार या इवन पॉट में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये बेलें और इनके फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जिसे आप डिफरेंट वेज में डेकोर करके अपने घर के मुख्य द्वार या रेलिंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और बहुत से ऐसी फ्लावरिंग वाइन्स भी शेयर करूँगी जिसको लगाने से पूरा घर खुशबू से महक उठता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्क्रीन पर जो फ्लावरिंग वाइन आप देख रहे हैं, ये है पैशन फ्लोर। इसे पैसीफ्लोरा के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे कृष्ण कमल या राखी बेल भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग वाइन होती है। इसके फूल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक होते हैं। गर्मियों की शुरुआत में आप इस फ्लावरिंग वाइन को नर्सरी से लाकर भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये एक पेरिनियल फ्लावरिंग वाइन होती है जो बहुत ही सस्ते में 100-125 रुपये तक आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएगी और जो सालों साल चलती रहती है। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं और इसे आप डिफरेंट वेज में ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो आप ज़मीन में लगाएं, एज ए फेंस के रूप में, या फिर गेट में भी लगा सकते हैं, या अपने घर की वॉल को एज ए प्राइवेसी के रूप में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो वाइन होती है बहुत ही फास्टली ग्रो हो जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, स्प्रिंग सीजन में, रेनी सीजन में आप इनको कटिंग से भी इजीली जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी बेस्ट और परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है जिसे आप इस टाइम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फ्लावरिंग वाइन को आप इस टाइम अपनी गार्डन में लगा सकते हैं या बीज द्वारा ग्रो कर सकते हैं, वो है हमारा अपराजिता का फ्लावरिंग वाइन। ये भी एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है और ये बहुत ही शुभ फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती है और इसे डिफरेंट वेज में आप डेकोर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ज़मीन में लगा सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, और इवन कि आप इसे रेलिंग पर भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कम स्पेस है तो इसे गमले में लगाकर आप ट्रेलिस पर भी इसे डिफरेंट वेज में डेकोर कर सकते हैं। तो ये भी एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन है फ्रेंड्स, और इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और इस पौधे की लीव्स की और इवन कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत होती हैं। और इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही शुभ पौधा होता है, जिसे हर कोई अपने गार्डन में लगाना पसंद करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फ्लावरिंग वाइन को आपको ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए वो है मधुमालती, जिसे रंगून क्रीपर भी कहा जाता है और इसे झुमका बेल भी कहा जाता है। ये एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है, जिसे आप डिफरेंट वेज में डेकोर कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, या घर के मुख्य द्वार पर भी आप इनको बहुत ही खूबसूरती के साथ इनको डेकोर कर सकते हैं। और ये अगर आप ज़मीन में लगा देते हैं, फिर इसको इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये घर की किसी भी वॉल को प्राइवेसी करने के लिए भी इसको कवर किया जाता है। और इसके अलावा आप इसे ज़मीन में लगाकर किसी भी दीवार पर चढ़ा दीजिए तो पूरा घर जो है वो आपका फूलों से महक उठेगा, क्योंकि ये जो वाइन होती है बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है, बहुत ही जल्दी ये पूरे घर को जो है वो कवर करती चली जाती है। और इसके अलावा इसके जो फूल होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं, गुच्छों में आते हैं, लॉन्ग टाइम तक अपने पौधों पर बने रहते हैं। मोस्ट हार्डी फ्लावरिंग वाइन है और आजकल इसकी बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ भी हैं जिसे आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके घर में जगह कम है तो आप इसे किसी भी 15 to 18 इंच के पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। और अगर आप जितनी भी प्रूनिंग करते जाएंगे तो ही नंबरिंग ऑफ फ्लावरिंग इसमें देखने को मिलेगी। और इसके फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए से 4 से 5 घंटे की धूप वाली जगह पर आप इसे लगाएं। तो ये भी एक बेस्ट फ्लावरिंग वाइन है जिसे आप इस टाइम ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। फ्रेंड्स, परमानेंट फ्लावरिंग वाइन के रूप में आप अपने गार्डन में बोगनवेल को भी ज़रूर ऐड करें। ये भी एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है जिसे आप डिफरेंट वेज में ग्रो कर सकते हैं। इसे एज ए वाइन, एज ए बुश के रूप में भी ग्रो किया जा सकता है। ज़मीन में अगर आप इस वाइन को लगाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ट्री का रूप भी ले लेती है और इसके जो फूल होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। वाइन के रूप में आप इसे सिंगल पेटल, डबल पेटल में भी मिल जाएगी, और इसकी बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ भी होती है जिसे आप गमले में भी लगा सकते हैं। इसका बोनसाई भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये भी एक बहुत ही हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है जिसे आपको ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए। बहुत ही कम केयर में, कम पानी में, कम फर्टिलाइज़र में ये जो वाइन है फ्रेंड्स पूरे समर और पूरा साल हैवी फ्लावरिंग करती रहती है। तो ये भी बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगर आपको कहीं से फ्री की कटिंग मिल जाती है तो इसे आप स्प्रिंग सीजन में, रेनी सीजन में आप इसके बहुत सारे फ्री के प्लांट जो हैं वो भी बना सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये मोस्ट हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है। इसे तो आपको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस परमानेंट फ्लावरिंग वाइन से आप अपने घर को सजा सकते हैं वो है हमारी ऑरेंज फ्लेम वाइन। और ये एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है और ये वाइन हमेशा फूलों से लदी रहती है, यानी कि इसके जो फूल हैं वो लॉन्ग टाइम तक अपने पौधों पर बने रहते हैं। पूरा साल सर्दी गर्मी इसके फूल जो है वो खिलते रहते हैं। आप इसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में ग्रो कर सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप किसी अपने मेन गेट में प्रवेश द्वार को अगर आप इस फूलों वाली बेल से सजाना चाहते हैं तो इससे भी आप इनको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा घर की किसी भी चारों तरफी कोई वॉल होती है उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। बहुत ही ये फास्टली ग्रोथ करती है और गुच्छों में इसके फूल आते हैं। काफ़ी टाइम तक इनके फूल जो है इनके पौधों पर बने रहते हैं। और अगर आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो इसे थोड़े से बड़े वाले गमले में लगाएं, 16 से 18 इंच के गमले में लगाएं, वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं। फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इसे 4 से 5 घंटे की धूप वाली जगह पर रखें। तो ये भी बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन है जो हमेशा फूलों से लदी रहती है। फ्रेंड्स, परमानेंट फ्लावरिंग वाइन के रूप में आप चाहें तो मॉर्निंग ग्लोरी को भी लगा सकते हैं। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है जिसे आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं और अभी राइट टाइम है, आप इनकी वाइन को बीज द्वारा बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके फूल जो है काफ़ी खूबसूरत होते हैं, बिग साइज़ के होते हैं। और ये जो फूल होते हैं फ्रेंड्स इसके वो मॉर्निंग के टाइम पर खिलते हैं। और इसके अलावा इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपको आने वाले सीज़न पर आपको इस नर्सरी में देखने को मिलेंगे। और ये पूरा साल जो है वो फ्लावरिंग करती रहती है। इवन कि हमारे यहाँ विंटर्स में भी इसके जो फूल है वो खिलते रहे। और बीज से भी ये जो है वाइन जो है बहुत आसानी से 2 से 3 दिन में इनके बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये भी बेस्ट फ्लावरिंग वाइन है। अगर आप इसे किसी दीवार पर चढ़ा देते हैं, रस्सी के सहारे इसको बांध देते हैं तो ये वाइन जो है वो बहुत ही जल्दी फैलती चली जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप वाइन्स को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इनकी हाइट को छोटा रखना चाहते हैं तो आप इसे गमले में भी ग्रो करके किसी भी पाइप के सहारे भी ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो ये बेलें जो होती हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। किसी भी चीज़ को हाइड करने के लिए भी आप इन बेलों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस परमानेंट फ्लावरिंग वाइन को आप इस टाइम पर नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं वो है हमारा चमेली फ्लावरिंग वाइन और इसे जैस्मिन फ्लावरिंग वाइन भी कहा जाता है। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं, सफ़ेद रंग में इसके फूल होते हैं। और इसके अलावा इसके फूलों में भीनी भीनी सी खुशबू भी रहती है जिसे आप पॉट में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन में जब हम लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा ट्री का रूप ले लेती है और एज ए वाइन के रूप में भी आप इसे किसी भी दीवार पर भी लगा सकते हैं या ट्रेलिस पर भी आप इनको लगा सकते हैं। छोटे छोटे गमले में लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट ये वाइन होती है जिसे अगर आप प्रूनिंग वगैरह करके आप इसकी शेप को मेंटेन भी कर सकते हैं। इसमें जो फूल होते हैं फ्रेंड्स वो साल में 2 बार खिलते हैं। एक जैसे अभी स्प्रिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट होगा, फेब के बाद इसमें फूल खिलना जो वो शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरी बार रेनी सीजन के टाइम पर इनमें फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट और हार्डी फ्लावरिंग वाइन होती है। अगर आपको कहीं से फ्री की कटिंग मिल जाए तो आप इस फ्लावरिंग वाइन को कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो भी जो है वो हो जाती है। और नर्सरी में भी इसकी जो वाइन है 100-125 रुपये तक आप लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है थनबर्गिया जिसे नीली का पौधा कहा जाता है। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है जिसे आपको ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए। और ये वाइन आप चाहें तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसे पॉट में ग्रो करते हैं तो आप इसको प्रूनिंग द्वारा आप इसकी शेप को मेनटेन भी कर सकते हैं। और इसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं, बहुत ही सुंदर इसके फूल होते हैं। और एक बार अगर आप इसे अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो ये जो वाइन है फ्रेंड्स वो मोस्ट हार्डी वाइन है जो सारा साल आपके गार्डन में भर भर कर जो है वो फ्लावरिंग करेगी। अभी विंटर का टाइम है तो इसमें अभी फ्लावर्स जो है ब्लूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा जो फेब के बाद स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें भी बहुत सारे फूल जो है वो खिलते रहते हैं। और इस पौधे को कटिंग द्वारा ग्रो करके आप बहुत आसानी से इसके फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। इसकी छोटी छोटी टिप की कटिंग से भी आप इसके नए नए पौधे जो है वो रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, परमानेंट फ्लावरिंग वाइन के रूप में आप ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन को भी लगा सकते हैं। इसे चाइनीज़ ट्रम्पेट वाइन भी कहा जाता है। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं और ऑरेंज कलर के होते हैं। तो ये भी एक बेहद ही खूबसूरत और मोस्ट हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है जो पूरा साल जो है वो फूल देती रहती है। आप इसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में ग्रो कर सकते हैं, गमले में भी आप इसे लगा सकते हैं, इवन कि ज़मीन में भी लगा दें तो ये पूरा झाड़ सा जो है वो बन जाता है। फिर आप इसकी प्रूनिंग द्वारा इसकी शेप को मेनटेन भी कर सकते हैं। इसकी फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इसे 3 से 4 घंटे की धूप वाली जगह पर रखें और इसकी जो छोटी छोटी कटिंग है उससे भी आसानी से ग्रो करके आप इनके फ्री के प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही बेस्ट और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग वाइन है जिसे आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट जो फ्लावरिंग वाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ब्लीडिंग हार्ट की वाइन, और ये भी एक बेहद ही खूबसूरत यूनिक फ्लावरिंग वाइन होती है। नर्सरी में भी इसके पौधे बहुत ही आसानी से मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, और इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। क्रीम और रेड कलर का कॉम्बिनेशन इसकी वाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। तो ये परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है जिसे आपको ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसे गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसे किसी बिग साइज़ के पॉट में लगाएं, वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं, और टाइम टू टाइम अगर आप इसे बोन मील ऑफर करते रहें तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, और इसके फूल जो होते हैं काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होती है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है साइप्रस वाइन, और ये भी एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है जिसे आप ज़मीन में लगाएं, गमले में भी लगा सकते हैं, ट्रेलिस पर भी लगाकर आप इस खूबसूरत वाइन से अपने गार्डन को सजा सकते हैं। इसमें छोटे छोटे स्टार जैसे इसमें फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, और ये बहुत ही हार्डी वाइन होती है, और इसके बीज भी बनते हैं, और जब बीज इनके गिरते रहते हैं तो इसमें अपने आप ही सेल्फ प्लांटिंग जो है वो तैयार होती रहती है। आप इसका बोनसाई भी रेडी कर सकते हैं। तो ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है जिसे आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्लाइंबर रोज़, इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें गुच्छों में फूल आते हैं, और आजकल इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको नर्सरी में मिल जाएगी। रंग बिरंगे इसमें गुच्छों में फूल आते हैं जिसे आप गमले में भी लगा सकते हो, घर के किसी भी वॉल को कवर कर सकते हैं, या फिर घर की प्रवेश द्वार पर भी आप इसे ऐसे डेकोरेटिव पर्पज़ के रूप में लगा सकते हैं। ग्रीनरी भी देते हैं, गुच्छों में इसमें फूल आते हैं, और इसमें बहुत ही हैवी ब्लूमिंग जो है वो होती है। तो इसे आप अगर गमले में ग्रो करते हैं तो आप इसके साइज़ को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। गमले में भी ये बहुत ही हैवी ब्लूमिंग जो है वो करती है। तो ये पौधे भी आप इस टाइम नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो फ्लावरिंग वाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है मेंडेवला फ्लावरिंग वाइन। ये भी एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट और हार्डी फ्लावरिंग वाइन है। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत और बिग साइज़ के होते हैं, और इसे भी आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसके पौधों को आप गमले में लगाकर किसी भी वॉल पर चढ़ा सकते हैं, या किसी भी स्टिक के सहारे आप इसकी वाइन को होल्ड भी कर सकते हैं, या प्रूनिंग द्वारा आप अगर गमले में लगा रहे हैं तो इसके साइज़ को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी बेस्ट फ्लावरिंग वाइन है, इसे ज़रूर अपने गार्डन में जगह देनी चाहिए। और इसी से मिलती जुलती एक और फ्लावरिंग वाइन होती है जिसे एल्मेंडा फ्लावरिंग वाइन कहा जाता है। ये भी रंग बिरंगे फूलों वाले वाइन जो है आपको नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएगी। तो ये बहुत ही हार्डी वाइन्स होती हैं, और रेनी सीजन में, स्प्रिंग सीजन में अगर आपको कहीं से फ्री की कटिंग मिल जाती है तो उसको ग्रो करके भी आप इनके फ्री के प्लांट जो अपने गार्डन में बना सकते हैं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारी सुंदर सुंदर परमानेंट फ्लावरिंग वाइन्स शेयर करी हैं जिन्हें आप अपने घर के प्रवेश द्वार को लगा सकते हैं, किसी भी दीवार को कवर कर सकते हैं, या रेलिंग पर, या फिर इवन किसी भी पाइप को कवर करने के लिए फ्लावरिंग वाइन जो होती है वो बेस्ट ऑप्शंस होती हैं। और मैंने जितनी भी फ्लावरिंग वाइन्स आपसे शेयर करी हैं ये वाइन परमानेंट वाइन है, नर्सरी में सस्ते में मिल जाती हैं, और इसके अलावा ये जो वाइन है वो पूरा साल फूलों से लदी रहते हैं। तो आपको ज़रूर इन वाइन्स को अपने घर में जगह देनी चाहिए। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल रही तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।